हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आप लोगों ने नेचुरल पूजा चैनल पे जो मैंने होममेड बनाना फेशियल करना बताया था, वो वीडियो देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखना। सच में आप लोगों के लिए तो मैंने वीडियो अपलोड की थी और इतना अच्छा होममेड फेशियल आपको बताया है। अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते या फिर आपका इतना बजट नहीं है तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही प्यारा ग्लो आपके चेहरे पर आएगा। और अभी भी मैं नेचुरल पूजा चैनल के लिए एक वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे जल्दी है। मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग तो स्टार्ट कर ही देती हूँ, है ना। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ नेचुरल पूजा चैनल के लिए एक वीडियो। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। क्यों कब थोड़ी देर में? मतलब वीडियो बनाने के बाद। ओके, तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट से मैं वीडियो। चलिए अब बनाते हैं मूली की भुजिया। तो मूली को कट करके साफ़ पानी से धो के मैंने इसे रख दिया यहाँ पे बॉईल करने के लिए। अब जो मूली है मेरी अच्छे से इसे बॉईल करने में टाइम लगा था कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट में अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। अब मैंने एक बर्तन में इसे डाल दिया, छलनी में मतलब। अब इसका जो पानी था सारा निकल चुका है। हाथों से मैंने दबाते हुए इसका पानी भी निकाल दिया। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, प्याज और लहसुन लिए जो मैं इसका छौंक लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल और इसमें मैंने डाली है अजवाइन। आप लोग क्या डालते हो जो मूली की भुजिया बनाते हो? तो मैंने अजवाइन डाली है। और इसमें मैंने डाल दी तीनों चीज़ें, प्याज, हरी मिर्च और क्या था, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन। हाँ, तीनों चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया इसी के अंदर मतलब। और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने डाला है धनिया पाउडर और ये मैंने डाला है इसमें नमक। और नमक तो बहुत ही कम डालती हूँ मैं, क्योंकि मतलब क्या है ना, अगर नमक कम लगे तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है ना, फिर उसमें गुंजाइश नहीं होती, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। तो इन्हें डालने के बाद इनको मैंने अच्छे से भून लिया यहाँ पे। तो देखिए जो ये तीनों चारों चीज़ें इसमें अच्छे से भून जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी। और बीच बीच में मैंने चलाती रही थी। अब जो मूली थी ना, मैंने उसका जो पानी था सारा निकाल दिया अपने हाथों से दबाते हुए। और अब मैंने मूली को भी इसके अंदर डाल दिया। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो? तो सबका अपना अपना होता है कि वैसे एक सब्ज़ी ना कई तरीके से बनाई जाती है, और जैसे फैमिली में सबको पसंद होती है ना, फिर हमें वो उसी तरीके से बनानी पड़ती है। और वैसे तो मुझे लगता है मूली की भुजिया इसी तरीके से बनती है। और मेरी सब्ज़ी तो आपको एकदम सिंपल तरीके से मिलती है। तो देखिए डालने के बाद इसे मैंने कर दिया, अच्छे से मिला दिया। मतलब जो मसाले हैं सारे अच्छे से मूली के अंदर एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो देखिए, और इस तरीके से खुलाई मैंने पकाया कितनी देर के लिए, ये मैंने इसमें लास्ट में डाला था गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद मैंने इसे पकाया कम से कम 10 मिनट के लिए, खुला पकाया और मीडियम फ्लेम पे। जो भी इसका पानी होता है ना सारा जल जाता है। और बीच बीच में मैं इसे इसी तरीके से चलाती रही थी, जिससे जो हमारी भुजिया है कढ़ाई में नीचे की साइड मतलब लगे नहीं, जले नहीं, इसलिए। तो देखिए अब इसे हो चुके हैं पूरे 15 से 20 मिनट, सॉरी 10 से 15 मिनट। और जो मेरी भुजिया है बन के हो गई तैयार। तो मैं तो बनाती हूँ इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, भुजिया मेरी बन चुकी है। अब मुझे बनानी है रोटियाँ। तो बस अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसको मैं उठा के रख देती हूँ अंदर। अब इसका काम है नहीं, अब इसका काम पड़ेगा बाद में। तो मेरी आंखें कैसी लग रही है यार? आंखें कैसी लग रही है मेरी? अब नहीं लगेंगी, अब नहीं लगेंगी। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। नहीं, रोटियाँ बाद में बनाऊँगी, पहले मैं कर लेती हूँ अपने कान्हा जी की पूजा। टाइम हो चुका है पूजा करने का। तो अभी शाम के बजे हैं 6:45। आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना, तो पूजा भी जल्दी हो जाती है। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। तो चलिए पूजा भी मेरी हो गई। और पूजा करने के बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। और देखिए कल मुझे एक कमेंट आया था कि दी जो आपकी चकला और बेलन है ना काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, और आप हमें ये बताइए कि आपकी ये सासू माँ के हैं क्या? तो देखिए हैं तो काफ़ी टाइम पुराने, आपको सच बताऊँ तो। और जब मैं किचन में आई हूँ ना शादी के बाद, तब से मुझे यही चकला बेलन यहाँ पे मिले थे। और गैस चूल्हा भी वही है, मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया। कढ़ाई मतलब सारा सामान वही है। कुछ ऐसा सामान है जो नया आया है, वरना वही पुराना सामान है सारा। और पुराना सामान इतनी जल्दी निकाला भी नहीं जाता। जब तक जो चीज़ चल रही है ना तब तक तो चली रही है, तब तक तो हम उसे किचन में रखते ही हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ट्यूसडे है। और आजकल जो मेरा व्लॉग है ना आप लोगों के पास 2 दिन का आता है, थोड़ा सा मिक्सिंग रहती है इसमें। कल का था, आज ट्यूसडे है तो थोड़ा सा आज का है। कहाँ जा रहे हो? अच्छा। और आज इसके पापा भी घर पे ही हैं, क्योंकि आज हैं ये छुट्टी पे।
आज इनका मन किया छुट्टी करने का, तो इसलिए आज घर पे फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर आपके पास ना घूंघू घूंघू आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ आएगी कम और पंखे की आवाज़ आपके पास फिर ज़्यादा आएगी। तो अब मैं क्या कर रही थी, अभी तो मुझे कुछ नहीं करना, फ़िलहाल मैं हो गई फ्री और फ्री हो गई। अब देखिए आप लोगों के कहने से ना मैंने वो वाला चेंज कर लिया और पहना मैंने गोल्ड में ही है, लेकिन दूसरा पहना है मैंने ये वाला स्टोन वाला, ये वाला। ठीक है, ठीक है ना, वो आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा था ना, तो इसलिए आप बोल रहे थे कि आपके चेहरे पे अच्छा नहीं लग रहा। अब ये पता भी नहीं चल रहा, एकदम छोटा सा है, नन्हा सा, तो ये मैंने डाल लिया। और जो आप राउंड वाला कह रहे थे ना नोज रिंग, वो मैं पहनूंगी करवा चौथ पे, अभी नहीं पहनूंगी। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, विशु को दे देती हूँ फ्रूट्स, क्योंकि उसका भी फास्ट है आज। और बच्चा तो बच्चा ही है ना, अपनी स्टडी कर रहा है, तो खाली पेट स्टडी भी नहीं होती। तो उसने बोला कि मम्मी कुछ मुझे फ्रूट्स दे दो, तो मैं उसके लिए बनाना या फिर एप्पल जो कहेगा वही दे दूँगी। बेटा क्या लेके आऊँ? मम्मी जी मैंने आपसे वो बोला था बनाना शेक। बेटा गला खराब है। नहीं, ये मेरा बेटा इतना नालायक है ना, इसका ना हर समय गला ख़राब रहेगा, क्योंकि परहेज़ तो करता नहीं है किसी चीज़ से। मैंने बोला बेटा फ्रिज का पानी पीना बंद करो, अब मतलब वो क्या कहते हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो गले ख़राब होंगे, लेकिन मानता नहीं है। बेटे को तो फ्रिज का ही पानी चाहिए। मैं बोतल भर के नहीं रखती, मैं खाली करके और रख देती हूँ खाली बोतलों को। मैं कहा फ्रिज में आएंगे देखेंगे खाली बोतल है तो फिर पिएंगे आर ओ का पानी, लेकिन नहीं मानते यार ये बच्चे, क्या करूँ। देती हूँ बेटा, अब मुझसे कह रहा ना नहीं मुझे बनाना शेक ही पीना है, मेरा गला ख़राब नहीं है, बस ये है इसकी आदत। तो चलिए फटाफट से इसके लिए बना देती हूँ, इसको दे देती हूँ और इसके पापा को भी बना देती हूँ। इसके पापा भी प्लम्बर का ना थोड़ा सा काम है यार, कुछ ना कुछ ख़राब होते ही रहते हैं घर में। कभी कोई से नल ख़राब हो जाता है, जो टूटी होती है, इनको टूटी बोलते हैं ना, नल टूटी जो भी है बोलते हैं, नहीं तो हंसोगे कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये ख़राब होते रहते हैं, बाथरूम का भी ख़राब है, नीचे का भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो कह रहे चलो आज छुट्टी तो की है मैंने, तो यही काम करा लेता हूँ सारे। तो अभी इसमें थोड़ी सी बिजी है, तो गए ऊपर छत पे, छत का भी थोड़ा सा पाइप टूटा हुआ है, तो उसको भी ठीक कराने के लिए गए। आज यही काम सारे निपटाएंगे। तो देखिए विशु ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़िद की थी कि मम्मी मुझे तो मतलब बनाना शेक ही बना के दो, लेकिन मैंने इसके लिए ना बनाना शेक बना के नहीं दिया, क्योंकि अब जानते हो ना कि एक तो इसका गला ख़राब है, ये मानता नहीं है, और ऊपर से मैं इसे ठंडा बनाना शेक बना के दूंगी तो और ज़्यादा इसका गला ख़राब हो जाएगा, तो मतलब ठीक तो होगा नहीं, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके लिए बनाना ही कट करके दिए थे कि खाने तो खाओ। चलिए अब मैं आप सभी से थोड़ी देर के लिए बात करती हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ, तो आपको मेरे चेहरे से लग भी रहा होगा थोड़ा सा, जब हम सो के उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सूजा सूजा सा चेहरा है ना, तो आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर ठीक भी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जिनका आज बर्थडे है उन सबको विश करना चाहती हूँ। आप सबको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। आप तो मेरी आप सभी के लिए यही शुभकामनाएँ हैं, आप हमेशा खुश रहिए, ठीक है। और देखिए मेरे मतलब ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको मतलब नेगेटिव कमेंट्स में लेके जा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, है ना। आप अपने हो तो आप मुझे कमेंट्स करते हो, आप अपना समझ के मुझे कमेंट्स करते हो कि दी आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, या फिर आपने ये पहना ये अच्छा नहीं लग रहा, आपने ये किया ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, इस सूट का कलर आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस कलर में आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, आप है ना। सब तरह के कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो पे, और मैं ऐसे कमेंटों को नेगेटिव उसमें नहीं लेके जाती कि आपने ऐसा बोल दिया कि मैं अच्छी नहीं लगी तो मैं मुँह फुला के बैठ गई, भैया मैं तो अच्छी लग रही थी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। देखिए जैसे कि ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, लेकिन कोई कमेंट्स आता है, कोई कमेंट आता है कि दी आपने इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा है। कल एक कमेंट आया था कि आपने इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा है और हम आपको एकदम नेचुरल उसमें देखना चाहते हैं, जैसे कि आप वीडियोज अपलोड करते हो, आप उसमें हमें बताते हो, तो हम नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को देखना चाहते हैं कि जो आपकी स्किन है वो कैसी है, ग्लोइंग है कि कैसी है। तो देखिए मैं बिंदी लगा लेती हूँ, मांग में सिंदूर भर लेती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ,
कभी कभार मन करता है तो मैं लाइनर लगा लेती हूँ। बस यही मेरा मेकअप होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और हाँ, और आजकल क्या है ना, मैंने आजकल नहीं मतलब जब से लॉकडाउन हुआ था ना, ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने अपनी आईब्रोज़ भी नहीं बनवाई। तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें पेंसिल से ही थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ शेप देने के लिए, क्योंकि अच्छी नहीं लगती ना मोटी मोटी, कहीं से बाल निकले हुए हैं, कहीं से कम है, कहीं से ज़्यादा है, तो इस तरह की नज़र आती है, तो इनको मैं थोड़ा सा शेप दे लेती हूँ। बस यही मेरा मेकअप होता है ना। और इसमें आप ये सोचते हो कि इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा है, तो भाई आपको बता देती हूँ, इससे मेकअप नहीं बोला जाता। ये तो हमारा श्रृंगार है जो हमें करना ही होता है। हम सुहागन महिलाएं होती हैं तो क्या इतना भी नहीं करेंगे? क्या माथे पे मैं बिंदी नहीं लगाऊं, क्या सिंदूर नहीं लगाऊं, क्या हल्की सी लिपस्टिक नहीं लगाऊं? अब कभी कभी थोड़ी सी डार्क हो जाती है, कभी मैं लिप बाम से भी काम चला लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने लिप बाम लगा के रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो ना स्किन की क्योंकि स्किन की केयर करना कोई गलत बात नहीं होती, ये अपनी स्किन की केयर होती है। फिर दूसरा ये होता है कि अपना सुहाग होता है, तो सुहाग के लिए इतना तो करना ही होता है। और जैसे आप मेकअप बोलती हो, ये मेकअप पता है आपको किसे बोला जाता है? मेकअप उसे बोला जाता है जिसके चेहरे पे कम से कम 5 से 6 लेयर लगी हुई हों। और 5 से 6 लेयर तो मैं किसी पार्टी वगैरह में भी जाती हूँ ना, कोई फंक्शन वगैरह होता है तब भी नहीं करती। तब भी मेरा मन करेगा तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास एक फाउंडेशन है, तो मैं उसे कब यूज़ करती हूँ, मेरा एक ले लेती हूँ ना 1 साल की छुट्टी, क्योंकि मैं लगाती तो हूँ नहीं, कभी कभार मुझे ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई मेकअप की वीडियो में निकालती हूँ, तब आपको लगा के दिखाती हूँ। और उसमें भी फिर मैं एकदम बनरिया जैसी दिखती हूँ अगर लगा भी लेती हूँ। ये मेरी नेचुरल ही स्किन है। आपको कितना तो मैंने हर चीज़ तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। नेचुरल पूजा चैनल पे हर फेस पैक आपको लगा के दिखाती हूँ, अपनी स्किन को क्लीन करके दिखाती हूँ। उसके बाद भी आपने अभी तक मेरी नेचुरल स्किन ही नहीं देखी, तो फिर आपने क्या देखा? तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। फिर तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने कुछ नहीं देखा। अभी भी मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है, बस मैंने एलोवेरा जेल लगाया हुआ है, माथे पे बिंदी लगाई हुई है, ये मैंने थोड़ी सी शेप दे रखी है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है और लिप बाम लगाया हुआ है। इससे ज़्यादा मेरे चेहरे पे कुछ नहीं है। और जो मेकअप का चेहरा होता है ना, उस मतलब वो चेहरा आपको अलग ही दिखाई देगा। वो आपकी मतलब जो स्किन होती है ना मेकअप वाली, वो अलग ही दिखाई देती है, वो मेकअप वाला चेहरा। लेकिन ये नेचुरल स्किन है, तो मेरी ऐसी स्किन है भाई, मैं केयर करती हूँ। और देखिए मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो क्यों करती है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आप सब ये सोचते हो कि आपका सीक्रेट क्या है, आप हमें नहीं बताते, आप हमसे छुपाते हो, आप कुछ और लगाते हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। जो भी मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स थे सारे आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए हैं, उसका वीडियो भी बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है ना। तो मेरी पता है इतनी ज़्यादा स्किन पहले ग्लो नहीं करती थी, लेकिन अब क्या, जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना, और आप लोगों को मैं कर के दिखाती हूँ कि ये पैक लगाइए, इसे इतनी देर के लिए लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि उसे मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ही लगाती हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से उसे लगाती हूँ। भाई उसमें मेरा भी पैसा वेस्ट होता है, तो पैसा कोई पेड़ पे तो लटक नहीं रहा कि मैं बाहर से कुछ भी मतलब आपको होममेड भी बताती हूँ, तो वो भी तो हमें मार्केट से लाने पड़ते हैं कि नहीं लाने पड़ते, तो वो भी तो फिर ख़राब होंगे। तो उनको प्रॉपर तरीके से बना के प्रॉपर तरीके से आपको समझाती हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से ही अपनी स्किन की केयर करती हूँ। अगर आप भी रेगुलर अपनी स्किन की केयर करोगे तो आपका चेहरा भी इतना ही ग्लो करेगा। तो इस टॉपिक पर इसलिए मेरे को बोलना ज़रूरी था भाई। जैसे आप बोलते हो कि मेकअप करके रखते हो, आप सिंपल रहा करो, वो ठीक है, लेकिन भाई ये तो मेकअप नहीं बोला जाता। और इससे सिंपल क्या रहूँ, क्या मैंने लगाना छोड़ूँ? तो इनको तो लगाना नहीं छोड़ सकती, मैं सुहागन हूँ, तो ये तो मुझे लगाने ही होंगे, ठीक है ना। तो इतना तो चलता ही है ना कि भाई बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, अपना लिपस्टिक लगा लिया, फिर लिप बाम लगा लिया। और फिर कभी कभी मेकअप करने का मेरा भी मन करता है, कभी दिल करता है तो मैं भी कर लेती हूँ। जैसे कि थोड़ा सजने धजने का मन करता है, होता है ना कभी कभार कि चलो आज थोड़ा सजने धजने का मन किया, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा सा मेकअप कर लूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, सभी करते हैं, ठीक है ना। तो बस अब कुछ बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई, मैं कुछ ज़्यादा ही आप लोगों का टाइम खा गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में, और वो भी होगी गब्बर के साथ, ठीक है ना। क्योंकि इस बार ना गब्बर आने की सिचुएशन में नहीं है। गब्बर की जो हालत हो रही है ना, बहुत ही ख़राब हालत हो रही है। तो अभी मतलब वो मेरे व्लॉग में आते हैं, छुट्टी पे भी थे, लेकिन अभी तो कहीं बाहर गए हुए हैं किसी काम से। और क्यों नहीं आए, क्योंकि आपको क्या बताऊँ, उनकी एक आँख में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ से पूरी आँख पे ना थोड़ी सी स्वेलिंग आई हुई है उनकी, तो फिर और काम भी कुछ ज़्यादा ही है, जिस वजह से छुट्टी करी थी ना। मतलब छुट्टी तो कर लेते हैं लेकिन घर पे नहीं रुकते, फिर बाहर के ही काम उनके पास ढेर सारे होते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगले व्लॉग में आपको आपके गब्बर ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है। नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बाय।